हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें जैकब फातू दिखाई दिए। वो बोलते हैं कि कल रात बैकलैश में मैं सिर्फ रोमन रेंज से नहीं लड़ रहा हूं, मैं उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी लड़ रहा हूं जो कल रात में बैकलैश में उससे छीनने वाला हूं। जब हम बच्चे थे पूरा परिवार रोमन रेंज को फ्यूचर मानता था। जब हम बच्चे थे लोगों ने मुझ में देखा कुछ भी नहीं। अब वो जैकब फातू को बुलाना चाहते हैं, वो मुझे ये बताना चाहते हैं कि पीछे हट जाओ, लाइन के पीछे नहीं, मैं नहीं हटूंगा। ये मैंने देखा है पहले, हाँ मैंने देखा है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। सुनो इस बात को, जो भी मुझे सेफ्टी नहीं दे रहा है वो रोमन रेंज की सेफ्टी कर रहा है। 100% रखते हैं इसको। जब रोमन रेंज पैदा हुआ था उसको मौके उसके हाथ में दिए। जब मैं पैदा हुआ तो सब डाउट में थे, तभी ऊसोस की यहाँ एंट्री होती है। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि जैकब हमें पता है, हम ये बोलने नहीं आए कि तुम्हें कल नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हारा कुछ बदलने नहीं वाला है। मेन इवेंट में हो तुम, बैकलैश में ओटीसी के खिलाफ, मुझे रेस्पेक्ट है तुम्हारी, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मैं ध्यान रखूं। हम सोचते हैं तुम्हें ये बहुत ज़रूरी चाहिए चैंपियनशिप, तुमने कभी सोचा नहीं अगर कल तुम हार गए तो क्या होगा। जे उसो कहते हैं नहीं नहीं, इसने नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि तुम सोचते हो जैकब तू मेरी तरह है। जैकब अब मैं बताता हूं कल रात क्या होगा। क्या तुम्हें जानना है क्या होगा कल रात? क्योंकि मैंने जी है ये ज़िंदगी। कल रात ट्राइबल चीफ तुझे हराएगा। मुझे पता है कि सबसे ख़राब चीज़ क्या है, वो तुझे तोड़ के रख देगा इमोशनली, फिजिकली, और ये सब वो करेगा तेरी फैमिली के सामने। कल रात बैकलैश में तुम्हारी फैमिली फ्रंट रो में बैठी होगी, तुम हारोगे, तेरी बीवी तेरे बच्चे सब देखेंगे और सबको एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंज को। जैकब फातू कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहता हूं। मैं कल हारने वाला नहीं हूं, मैं हार नहीं सकता। मेन इवेंट जे ऊसो, तू मुझसे बात करने वाला है हारने के बारे में रोमन रेंज के खिलाफ। जे ऊसो एक बात सुन ले, फ्लैशबैक, तूने कभी रोमन रेंज को नहीं हराया। बिग जिम, अगर मैं हार जाऊं तो हादसा नहीं है, कोई एक्नॉलेज नहीं होगा। ये सिर्फ मेन इवेंट नहीं, ये मेरी फैमिली के लिए है। तो एक चीज़ जो मेरी फैमिली देखेगी वो है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तुम लोग कह सकते हो मैं कल सब कुछ दाव पे लगाने वाला हूँ कि रोमन रेंज वो मरेगा, तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। कल बैकलैश में, और तुम्हें पता है एक और चीज़, बैकलैश में कल रात अगर तुम दोनों ने सोचा कि तुम इन्वॉल्व करोगे तो माँ कसम ये पूरे परिवार के ट्री को मैं जला के राख कर दूंगा। अब बैक से रॉयस कीज और जैकब फातू दिखाई दिए। रॉयस की कहते हैं मैंने सुना तुम्हारे कजिन ने तुमसे क्या कहा। रॉयस कीज जैकब फातू को फिर से पंप अप करते नजर आए कल के मैच के लिए। रॉयस की कहते हैं हमारे लिए हार मानना कोई भी ऑप्शन नहीं था, तब भी नहीं जब हमें ये नहीं पता होता था कि हमारा नेक्स्ट डॉलर कहाँ से आएगा। बैकलैश में जाओ, जीत अपने साथ घर ले जाओ, अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि हम जैसे लोग सब कुछ छीन लेते हैं। जैकब फातू वहां से जाते हैं, तभी वहां सोलो सिको आ जाते हैं। रॉयस कीज कहते हैं अब मैं तुझे तोड़ने वाला हूं। सोलो सिको कहते हैं पिछले लास्ट वीक तुम गलत समय पर गलत जगह पर थे, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। मेरी फैमिली में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन मुझे जल्दी आंसर चाहिए, समय निकलता जा रहा है, आके मुझे ज्वाइन कर लो। अब शो के बीच में हमें जिंजर ब्रेडमैन को दिखा रहे होते हैं बार बार। कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जो कौन थे, जिंजर ब्रेडमैन के फूट के रो रहे थे भाई साहब। उनके जिंजर ब्रेडमैन के जाने पर टसुए भाए जा रहे थे, क्यों वो पता नहीं। सैमी ज़ेन वहाँ आते हैं, वो निकाल्डिस से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है यार, तुम जनरल मैनेजर हो इस शो के, कैसे अलाउ कर सकते हो सब बकवास चीज़ें। निकाल्डिस कहते हैं सैमी थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी रिस्पेक्ट रखो। अब हमें टाला टोंगा वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच एक मैच दिखा। डेमिन प्रीस्ट घुसते ही अटैक टाला टोंगा पर कर देते हैं और मार के रिंग के बाहर कर देते हैं। रिंग के बाहर भी डेमिन प्रीस्ट टाला टोंगा में मार देते हैं। अब टाला टोंगा पलटवार करते हैं। रेफरी से बच के सोलो सिकोआ भी डेमिन प्रीस्ट पर हाथ साफ करते हुए आए। कंट्रोल इस टाइम टाला टोंगा पर ही होता है। अब फाइनली डेमिन प्रीस्ट फाइट बैक करते हुए टाला टोंगा में मार देते, रिंग साइड सोलो सिकोआ को भी लते आ देते हैं अच्छे से। अब डेमियन साउथ ऑफ हेवन के लिए तैयार थे, तभी टामा टोंगा की एंट्री होती है। वो आके रेफरी को उलझाते हैं। सोलो सिकोआ डेमिन प्रीस्ट पर अटैक करते हैं, टाला टोंगा पिन करते हैं, बट डेमिन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। अब आर्टर आते हैं, वो आके सोलो सिकोआ टामा टोंगा में मार देते हैं। डेमिन आके सोलो सिकोआ को धक्का देते हैं, वो टामा टोंगा से भिड़ जाते हैं। रिंग में टाला टोंगा चॉक स्लैम देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद भी एमएफटीज इन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ रॉयस कीज आ जाते हैं और सोलो सिकोआ और उनके एमएफटीज पीछे हट जाते हैं। अब हमें पॉल हेमन निक एल्डिस के रूम में दिखाई दिए, जहां निक एल्डिस कहते हैं सब तैयार है मिस्टर हेमन। वाह वाह वाह, बहुत बहुत थैंक यू, पॉल हेमन कहते हैं। तभी वहां गंथर भी आ जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं साइन करने से पहले जो तुमने करा लास्ट वीक वो सही नहीं था, तुम वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ब्लू ब्रांड में आ चुके हो। गंथर कहते हैं क्या तुम ऐसा बात करना चाहते हो अपने फ्यूचर से?
तभी टीवी पे दिखता है कि कॉडी रोड्स अपनी एंट्री कर चुके हैं। गंथर कहते हैं हे इसे रोको, ये मेरा टाइम है, यही रिस्पेक्ट है मेरी इस शो पे। अफसोस मैं ऐसे बिजनेस नहीं करता। पॉल हेमन कहते हैं मैं हैंडल कर लूँगा। अब हमें कॉडी रोड्स दिखाई दिए। वो आके कहते हैं सो किस बारे में बात करनी है। लास्ट वीक गंथर को देखा हमने, अब वो नेक्स्ट इन लाइन लग रहा है। मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा आज वो बाहर आए और मेरे सामने आके बोले। तभी पॉल हेमन आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। एक दिक्कत है और मैं उसे सॉल्व करने आया हूँ। मेरे हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है एक मैच के लिए। कॉडी रोड्स कहते हैं चुप हो जावे, पूछना पड़ेगा, तुम अब एडवोकेट बन चुके हो गंथर के क्या? हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं मेडिकली क्लियर हूँ, मैं तैयार हूँ। पॉल हेमन कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। एक फेवर था गंथर का मेरे पे, ये वही है। ये एक फेवर है जो गंथर को मैं दे रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कॉडी रोड्स का, इसलिए सर मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सैडली मैं अंदर आ जाऊँ। मैं तुम्हें बता दूं, ये जैक्सनविल फ्लोरिडा के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी नहीं है। ये जो लड़ाई है गंथर के खिलाफ, ये होगा क्लैश इन इटली में। अगर तुम्हें लड़ना है गंथर से तो मैं बता दूं, ये फेवर है मेरी साइड से। तुम गंथर से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें गंथर के साइन इस पे लेने पड़ेंगे। कॉडी रोड्स कहते हैं कि बहुत बड़ा मंथ गया है मेरा, मुझे तुमसे पूछना है। ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है, ट्राइबल चीफ और तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। पंक को तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना और तुम मुझे यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पॉल हेमन कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक ना एक दिन सबको वाइजमैन की नीड पड़ेगी। तभी गंथर क्राउड में से आके कॉडी पर अटैक की कोशिश करते हैं। कॉडी तैयार थे इस बार, उन्होंने आते ही गंथर पे अटैक कर दिया। गंथर ने फिर स्लीपर होल्ड में पकड़ा कॉडी रोड्स को। कॉडी रोड्स ने माइक से अटैक करा गंथर के सर पे और फिर रिंग के बाहर करा। अब गंथर 3 से 4 बार रिंग में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉडी रोड्स हर बार मार के भगा दे रहे थे। अब हमें पेज और ब्री वाला दिखाई दी। वो आके बोलती जैक्सनविल, तुम्हें पता है बहुत सारी टीम WWE में मौजूद हैं, कह रहे हैं हमें हरा सकते हैं चैंपियनशिप के लिए। लास्ट वीक हमने दिखाया कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मैंने सुना है जो जजमेंट डे ने भी कहा हमें रोकना चाहते हैं ना, तो हम अभी शानदार हैं। रॉक्सन रकील, तुम हमेशा हमसे लड़ना चाहते हो ना, तो तैयार हो जाओ। रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही हमारे हाउस हैं। तभी यहाँ फैटल इन्फ्लुएंस की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं तुम दोनों के बस की नहीं है, जजमेंट डे के बारे में तुम ध्यान मत दो, तुम भूल गई तुम्हारा हमने क्या हाल करा था। हम स्मैकडाउन को टेक ओवर करने आ गए हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये टाइटल हम तुमसे छीन लेंगे। आज हमारा कुछ और बिजनेस है और हट जाओ हमारी रिंग से, निकलो यहाँ से। तभी यहाँ नाया जैक्स और लैश लेजेंड आती हैं और वो आके कहती हैं फैटल इन्फ्लुएंस से, हे तुम तीनों जाओ लाइन के पीछे लग जाओ। इसके बाद ये पेज और ब्री वेला पर अटैक करके ढेर कर देती हैं। अब एंट्री होती है रेहा रिप्ले की। स्टेज पे लैश लेजेंड और रेहा रिप्ले के बीच हमें स्ट्रे डाउन दिखा। खैर अब हमें रेहा रिप्ले, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस फैटल इन्फ्लुएंस की तीनों वुमेन्स के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच में। रेहा रिप्ले, शार्लेट फ्लेयर ने अच्छे से मजा चखाया इन तीनों वुमेन्स को। अब शार्लेट फ्लेयर डाउन थी, एलेक्सा ब्लिस टैग देने रेहा रिप्ले को जाती हैं। तभी यहाँ जेड कारगिल आके रेहा रिप्ले पर अटैक कर देती हैं। फैटल इन्फ्लुएंस एलेक्सा ब्लिस को रिंग में पिन करके मैच जीत के निकल जाती हैं। इसके बाद जेड कारगिल, मशीन, बी फैब के साथ मिलके शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, रेहा रिप्ले तीनों पर अटैक करती हैं। अब कारगिल और रेहा रिप्ले के बीच हमें टाइटल को लेकर के फिर से रीमैच देखना पड़ेगा। अबे माफ़ करो यार, कारगिल के अलावा और कोई नहीं है क्या? और ये समझ नहीं आ रहा है स्मैकडाउन पे सुपरस्टार को पता नहीं कितनों के साथ इन्वॉल्व दिखाया जा रहा है। अब हमें टाला टोंगा वर्सेस रॉयस कीज के बीच मैच दिखा। रिंग साइड सोलो सिकोआ, टाला टोंगा भी थे। अबे रॉयस की का कोई पहले नाम चेंज कर दो यार, ऐसा लगता है किसी गाड़ी की चाबी वाबी का नाम है। खैर मैच इनके बीच ठीक ठाक देखने को मिला। रिंग साइड सोलो सिकोआ और टाला टोंगा थे, लगा कि वो कुछ इंटरफेयर करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं। मैच एकदम साफ, नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे रॉयस कीज ने टामा टोंगा को इस मैच में हरा दिया। आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में मातम दिखेगा जिंजर ब्रेड मैन का। आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें मातम दिखा जिंजर ब्रेड मैन का। रिंग में 10 से 12 लोग खड़े हुए थे जिनको टसुए बहाने का पैसा मिला होगा। वो टसुए बहाए जा रहे थे। क्यों बहाए जा रहे थे पता नहीं, क्या सेंस है इसका, कुछ भी मतलब यार कुछ भी दिखाना है। अब जोकर दिखा ट्रिक, जिसको जिंजर ब्रेड मैन के जाने का बड़ा दुख है। अबे तो लल्लू बिना म्यूजिक के एंट्री कर लेते। आज फ्यूनरल हो रही है और तू म्यूजिक चला के एंट्री कर रहा है। और इसके साथ जो दूसरा जोकर आता था वो कहाँ है आज, वो दिखा नहीं। फालतू का ड्रामा चल रहा था मेन इवेंट में। अब एक क्राउड को सीट छोड़ के चले जाना चाहिए था, मगर क्या करें, क्राउड भी बोर आ गया है ना। देख रहे हो 3 घंटे का स्मैकडाउन कैसे खींचा जा रहा है। अब इस ट्रिक को देखो, माता मना रहा है ये जिंजर ब्रेड मैन के जाने का, लेकिन मजाल है कि इसकी आंख से एक भी आंसू गिर रहा हो और या इसकी आंख में एक भी आंसू दिख रहा हो। अब 4 से 5 मिनट शो पहले ही खत्म कर दो यार, बट नहीं, इनको तो पूरे 3 घंटे का शो खींचना है।
अब सैमी ज़ेन आए, ट्रिक विलियम पर अटैक करते हैं और थोड़ा और मार देनी चाहिए थी सैमी ज़ेन इस ट्रिक विलियम में इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट तभी जिंजर ब्रेडमैन उठा, उसके अंदर दूसरा जोकर, वही जिसकी मैं सोच रहा था कि आज दिखा नहीं, वही मैं सोचूं ये आज आया कैसे नहीं। इसने आके सैमी ज़ेन पर एक कैंडो स्टिक से अटैक करा, फिर ट्रिक विलियम ने सैमी ज़ेन को ढेर कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया। स्मैकडाउन पे जो दिखता है वो तो दिखता है, उसके अलावा ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक, रिपीट चीज़ें, फिर चाहे वो शो में 10 मिनट पहले ही क्यों ना हुई हो, 5 मिनट पहले ही क्यों ना हुई हो, वो भी भाई साहब रिपीट करके दिखाया जाता है। लास्ट वीक का रिपीट दिखाना, सेम वीक का रॉ का एपिसोड का रिपीट दिखाना, फिर जाके इसको ये 3 घंटे का खींच पाते हैं। 1.5 से 2 घंटे में तो भाई साहब मैं तो बोर हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं टाइम ही नहीं निकल रहा है। वहीं रॉ 2.5 घंटे का शो होता है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। इतना बोर बना दिया है स्मैकडाउन को WWE वालों ने। वहीं निक एल्डिस कहते हैं कि गंथर रॉ का होके स्मैकडाउन पर आता है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अरे निक चचा, रेहा रिप्ले रॉ का होके स्मैकडाउन पर आ गई हैं, चैंपियन जो बन गई हैं। जैकब फातू स्मैकडाउन का होके रॉ पर दिखाई दे रहे हैं, ऊसोस रॉ के होके स्मैकडाउन पर दिखाई दे रहे हैं, तो गंथर क्यों ना दिखाई दें भैया। जैसे तैसे तुम्हारी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को बचा रहे हैं। वहीं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रोमन रेंस जैकब फातू की फ्यूड चल रही है, दोनों के बीच मैच ऑफिशियल है, तो ये ऊसोस का जैकब फातू के साथ प्रोमो में दिखने का क्या सेंस है यार। लास्ट वीक भी स्मैकडाउन पे, इस वीक भी स्मैकडाउन पे, लगातार स्मैकडाउन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।